नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है और जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है। कई तरह के मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। जिस नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाने की बात होती थी, जिसकी चर्चा देश भर में होती थी, वो नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में अब आरोपों के दायरे में है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रही है, घटनाएं भी हो रही हैं। आज इसकी चर्चा होगी। चर्चा इस बात की भी होगी कि आज बिहार विधान परिषद के सदस्य सुनील कुमार सिंह की सदस्यता जा सकती है। आज चर्चा इस बात की भी होगी कि लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए क्या कह दिया है, फिर से उनका इस्तीफा भी मांगा है। चर्चा इसकी भी होगी कि विदेश से लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने क्या ऐलान कर दिया है और उस ऐलान से किस तरह की राजनीतिक गहमागहमी का माहौल है। चर्चा इस बात की भी होगी कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव की पत्नी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एक बार फिर ललन सिंह से उलझ गए। ललन सिंह और राबड़ी देवी में आमने सामने वाक युद्ध चल रहा है। चर्चा इस बात की भी होगी कि चिराग पासवान किस तरह से नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर चुके हैं और ये मान लिया है कि अब जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। अब देखिए, पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये है, सबसे पहले सुनील कुमार सिंह से ही शुरू करते हैं। सुनील कुमार सिंह की सदस्यता जा सकती है। जो विधान परिषद की आचार समिति ने, उन्होंने उनके सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। अनुशंसा इसलिए की गई है, अनुशंसा में यह बताया भी गया है कि सुनील कुमार सिंह पर जो आरोप लगे थे उसके लिए लगातार बैठकें हो रही थी। 4 बैठकों में सुनील कुमार सिंह पहुंचे नहीं, 5वें बैठक में पहुंचे तो भी आरोपों पर लगे, जो उन पर आरोप लगे हैं उस पर कोई जवाब नहीं दिया और इसीलिए उन्हें अब उनके आरोपों को सही मानते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की जा रही है। देखिए, मामला क्या है। मामला यह है कि अनुशंसा पत्र में यह कहा गया है कि वे लगातार सदन के अंदर जो सदन के नेता है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करते रहे। ऐसा टिप्पणी कर रहे थे जो संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं और इसीलिए उन पर आरोप लगे और उन आरोपों के लिए अनुशासन समिति के सामने भी सुनील कुमार सिंह हाजिर नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए उनकी जो सदस्यता है उसे रद्द करने की अनुशंसा की गई। अब देखिए, सुनील कुमार सिंह कौन है। सुनील कुमार सिंह लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई, छपरा जिले के रहने वाले हैं। सुनील कुमार सिंह बिस्कोमान के चेयरमैन भी हैं। अक्सर नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते रहते हैं। विधान परिषद के सदस्य के रूप में वो नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे हैं। लालू परिवार के साथ सदैव खड़े रहते हैं और इसीलिए सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि विधान परिषद में गरीबों का आवाज दबाने के लिए, पिछड़ों का आवाज दबाने के लिए, अल्पसंख्यकों का आवाज दबाने के लिए उनकी सदस्यता रद्द की जा रही है। वे आज बोलेंगे कि क्यों उनकी सदस्यता ली गई, क्यों गई, किस राजनीतिक द्वेष से उन्हें अलग किया गया। इसके लिए सुनील कुमार सिंह आज मीडिया के सामने बोल सकते हैं। अब देखिए, जो सामने आएगा तब मामला आएगा, लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार पर जमकर बोल रहे हैं। एम्स में इलाज कराकर लौटने के बाद
लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले और बजट पर बोलते हुए कहा कि बिहार में बजाने के लिए झुनझुना पकड़ा दिया गया है। नीतीश कुमार फेल हो गए हैं, वे विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले पाए। नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले भी एक्स पर उन्होंने लिखकर बताया था कि आम आदमी के दिल पर खंजर चल गया ये बजट जो है। तेजस्वी यादव लौट आए विदेश से इलाज कराकर और तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है उसके बाद राजनीति में गहमागहमी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे 15 अगस्त से जनता के बीच उतरने वाले हैं और इसीलिए उससे पहले स्वास्थ्य को ठीक करना जरूरी था और इसीलिए इलाज के लिए वे गए थे। अब 15 अगस्त के बाद जब जनता के बीच तेजस्वी यादव उतरेंगे तो राजनीति में क्या गहमागहमी होगी, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, मौजूदा समय में ललन सिंह और राबड़ी देवी में भी वाक युद्ध चल रहा है। नीतीश सरकार के बनने से पहले, नीतीश सरकार और बीजेपी की जो ये नई सरकार बनी है फिर से, उसके पहले जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी तब ललन सिंह को ही माना जा रहा था कि वो लालू परिवार के बेहद करीबी हैं और लालू परिवार के पक्ष में ले जाने में नीतीश कुमार को उनकी भूमिका है। लेकिन जैसे ही ललन सिंह अब एनडीए के साथी बने तब से वो लालू परिवार पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। सीधा सीधा निशाना उन्होंने बजट के दौरान राबड़ी देवी पर साध दिया और ये कह दिया कि राबड़ी देवी कोई पढ़ी लिखी हैं, वो जानती हैं बजट का हाल। और इस पर राबड़ी देवी ने भी पलटवार किया बाद में और कहा कि उनकी मां कितनी पढ़ी लिखी हैं। अब इस तरह से राजनीति में बातें हो रही हैं, जबकि कुछ दिन पहले तक ललन सिंह और लालू परिवार में इतनी गहरी दोस्ती थी। मामला जब राजनीति का होता है तो ऐसा ही रंग होता है। अब देखिए, चिराग पासवान इस बात को मान लिए हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं। उन्होंने ये मान लिया है कि 25 का चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा और वे एक सहयोगी दल के रूप में इसकी भूमिका अदा करेंगे। आप जानते हैं, बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार ने ऐसा संतुलन बनाया है कि चाह कर भी न चाह कर भी आपको उनके साथ रहना ही पड़ेगा। यदि आपको सत्ता में रहना है तो नीतीश कुमार का साथ जो है वो जरूरी है। लेकिन इन सबके बीच एक खबर जो है वो नीतीश कुमार को काफी परेशान कर सकती है। जो नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर कभी समझौता करते हुए नहीं दिखे थे, आजकल भ्रष्टाचार के मामले में नीतीश कुमार घिरते दिख रहे हैं। उनके पदाधिकारियों के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है और जांच में जो जो मामले सामने आ रहे हैं वो नीतीश कुमार को परेशान करने वाले। धीरे धीरे शिकंजा भी कस रहा है। अब संजीव हंस का मामला ही ले लीजिए। संजीव हंस के मामले में ईडी ने फिर से पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी के नेता सुनील सिन्हा को तलब किया। फिर से उनसे पूछताछ हुई। संजीव हंस का मामला तो आप जानते हैं, संजीव हंस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। मामला तो भ्रष्टाचार का है ही, इसके अलावे रेप का भी मामला है। इसके अलावे कई मामले हैं संजीव हंस पर। आय से अधिक संपत्ति का मामला है जो नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। और इसके बावजूद संजीव हंस बिहार विधानसभा में जब सत्र चल रहा था तब वे विधानसभा में भी टहलते हुए दिखे।
ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठ रहा है। अब देखिए भ्रष्टाचार का भी आलम कितना बड़ा है। निगरानी ने 3 लाख कैश लेते हुए कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विभू विद्यार्थी और उनके प्रधान लिपिक सत्यनारायण कुमार को गिरफ्तार। इन दोनों पर क्या आरोप है? इन दोनों पर आरोप था ये दबाव बना रहे थे दुकानदारों पर और कह रहे थे कि पैसे नहीं देने पर दुकानदारों का जो दुकान है वो अवैध करार दिया जाए। इसी की शिकायत उन्होंने निगरानी से किया था और उसके बाद जब निगरानी एक्शन में आया तो रंगे हाथों दोनों पकड़े गए। अब देखिए बिहार में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, इसका अंदाजा आप इस छोटी सी घटना से लगा सकते हैं। ऐसी घटना बिहार के हर प्रखंड मुख्यालय में, हर अंचल मुख्यालय में, हर अनुमंडल मुख्यालय में, हर जिला मुख्यालय में आप देख सकते हैं। भ्रष्टाचार निश्चित रूप से बिहार को पीछे ढकेल रहा है। सरकार को इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा क्योंकि बिहार में अधिकारियों का बोलबाला है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। अधिकारी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है और ऐसे में अधिकारी जब बेलगाम हो जाते हैं तो भ्रष्टाचार चरम पर होता है। बिहार के ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक भ्रष्टाचार का आलम है। शिक्षा विभाग में चले जाए, राजस्व विभाग में चले जाए, स्वास्थ्य विभाग में चले जाए, चाहे किसी भी विभाग में चले जाए, आपको हर जगह भ्रष्टाचार दीमक की तरह विभाग को खोखला कर रहा है, जनता को लाभ देने से वंचित कर रहा है। तो चलिए आगे बिहार की राजनीति में भी बहुत कुछ होने वाला है, अभी चलता ही रहेगा। हम आएंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आप मुझे विदाई दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। हम आपको और जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।